सोना बेटा एक कप चाय पिला दे। जी पापा लाई। पापा आपने उसको क्यों बोला चाय बनाने का? पर मोना बेटा तुझे चाय बनाना कहाँ आती है? ये सोना को तो छोड़ूंगी नहीं मैं। चलो चाय चढ़ा दी है मैंने, अब पापा मेरे हाथ की चाय पी के खुश हो जाएंगे। तेरे हाथ की चाय पीने के बाद पापा तुझसे नफरत करने लगेंगे। सोना की बच्ची, चाय बन रही है, तब तक मैं जाके पापा के लिए बिस्किट लेके आती हूँ। गई सोना। नमक ये रहा। अब पापा करेंगे सोना से नफरत और मोना बनेगी पापा की फेवरेट। सोना बेटा जल्दी ला चाय। हाँ पापा लाई। लो पापा। वाह बेटा ला। सोना क्या है ये? चाय में कोई नमक डालता है क्या? पूरी सुबह बिगाड़ दी मेरी। पापा बेचारी सोना। कृतिका दिन भर लैपटॉप पे गेम खेलती रहती है, घर का कुछ काम भी कर लिया कर। अरे मम्मी अभी तो लैपटॉप लिया है, थोड़ी देर और खेलने दो ना। नहीं, बहुत देर हो गई है, अब लैपटॉप रख और घर का काम कर। अच्छा मैं बस आधा घंटा खेलूंगी, उसके बाद लैपटॉप रख दूंगी पक्का। देखो मैं एक शर्त पे आधा घंटा लैपटॉप और चलाने दूंगी। कैसी शर्त मम्मी? अगर तूने मेरे एक सवाल का जवाब दे दिया तो मैं तुझे गेम खेलने दूंगी, और नहीं दे पाई तो घर का काम करना। एक ही सवाल का जवाब देना है ना? पूछो पूछो। तो मुझे ये बता, पहले मुर्गी आई कि अंडा? अच्छा ये तो बहुत आसान सवाल है मम्मी, पहले मुर्गी आई। अरे तू इतनी आसानी से कैसे कह सकती है कि पहले मुर्गी आई? ये गलत बात है मम्मी, आपने तो कहा था आप मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछोगी, लेकिन ये तो आपका दूसरा सवाल है। तो अब आप जाओ और मैं गेम खेलूंगी। क्या करूँ, मेरी ही बेटी है, कुछ ज्यादा ही समझदार हो गई है। लो चंदू दादा, वो सत्तू ने ठेका खोला है तो कट भेजा है और हफ्ते का बोल दिया मैंने उसको। वाह मेरे शहर, बहुत बढ़िया। ऐसा ही खौफ बना रहना चाहिए शहर में। अरे बिल्कुल चंदू दादा, पूरे शहर में बस चंदू दादा और गुरु का ही नाम रहेगा। ज्यादा फ्री हो रहा मेरे साथ। राइट हैंड है, राइट हैंड बन के ही रहे। हाँ चंदू दादा। आप इतनी देर से क्या सोच रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो साड़ी वाली लड़की का भाई कहीं गुरु तो नहीं? कौन गुरु, जो आपका राइट हैंड था? हाँ वही। दादा आप उस घर में क्या कर रहे थे? तू क्या करता? तूने तो उस घर में जाना बंद किया नहीं, तो उन्हें बोलने क्या था कि तुझे अपने घर में नहीं आने दे। बस करो दादा, आप समझते क्यों नहीं हो? मुझे लगता है कि वो अंकल आंटी मेरे मम्मी पापा है। क्या? वाह मम्मी पापा कितना अच्छा लगता है म्यूजिक सुन के और डांस करके। और पापा अचानक आप दोनों का डांस करने का मूड कैसे हो गया? हमारे जीवन में जितनी पढ़ाई जरूरी होती है ना बेटा, उतना ही एंजॉयमेंट भी जरूरी होता है। क्योंकि जब मन शांत होता है ना बेटा, तो पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ ये भी जरूरी होता है। हाँ मम्मी पापा, मैं पढ़ाई की वजह से डिप्रेशन में चले गई थी, और मैं पढ़ाई के साथ साथ इन चीजों पर भी ध्यान दूंगी ताकि मेरे मार्क्स अच्छे आ पाए। अरे ये किसका फोन आ रहा? हेलो, क्या शर्मा जी की बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट किया? ठीक है मैं आता हूँ। क्या हो गया शर्मा जी की बेटी को? डॉक्टर ने बताया कि वो पढ़ाई का ज्यादा लोड लेने से डिप्रेशन में चली गई। हम हमारी बच्ची के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। और आप लोग भी ध्यान रखें, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का मनोरंजन भी जरूरी है। और हाँ, बच्चों पे किसी भी चीज का दबाव ना बनाइए। मम्मी कल मेरा बर्थडे था, सबने गिफ्ट पहुंचा है, बस बुआ का ही गिफ्ट नहीं आया। उन्होंने कहा है कि वो गिफ्ट पहुंचा देगी। मम्मी लगता है कोई आया है, मैं देख के आती हूँ। जी बोलिए। ये आपका पार्सल। मम्मी पापा आप लोगों ने कुछ मंगाया था क्या? तेरी बुआ ने गिफ्ट पहुंचाया होगा, लिया। ठीक है अंकल, थैंक यू। ये कैसा गिफ्ट हुआ? मैं छोटी बच्ची थोड़ी हूँ। एक ढंग का गिफ्ट नहीं पहुंचा सकती तुम्हारी बहन? अरे दीदी ने उसको बहुत छोटा सा देखा था ना। क्या बकवास गिफ्ट है, मैं तो ये किसी गली के बच्चे को दे दूंगी। तुझे जो करना है कर, मैं तो चला ऑफिस। घर के बहुत काम बाकी है, मैं भी काम निपटा लेती। क्या फालतू का गिफ्ट है, बचपन में खेला करती थी मैं ऐसे खिलौनों से। बटरफ्लाई तो मैं अच्छी ही बना लेती हूँ। बन गई बटरफ्लाई। ये क्या हो रहा है? तितली कहाँ चली गई? अरे इतनी सारी तितलियाँ। हट हट। अरे ये तो मैजिकल स्लेट है। नेक्स्ट पार्ट के लिए अभी सब्सक्राइब करें।
ना आज दिवाली है, ये लो 500 रुपए अपने लिए कुछ ले आना। बस 500? अभी हालत थोड़ी खराब है, अभी इतने में ही काम चला लो बेटा। ठीक है। जाओ बेटा, जो लाना है ले आओ। ओके पापा। आ गई मोना बेटा, क्या लाई अपने लिए? पापा मैं नए ईयरफोन्स लेके आई हूँ, मेरे ईयरफोन्स पुराने हो गए थे ना। अच्छा, कितने के हैं ये 1000 रुपए के, 500 रुपए उधार करके आई हूँ, आप बाद में उन्हें दे देना। घर की हालत तो तुझे पता है ना बेटा। मेरी तो किस्मत ही खराब है, क्या ही गरीब घर में पैदा हो गई। पापा मुझे तो कुछ अच्छा ही नहीं लगा, आप ये 500 रुपए ले लो, उधारी चुका देना। सोना बेटा, तूने आज साबित कर दिया, हमने मोना को हॉस्टल में डाल के सही किया था। हाँ? चल भाई, इसी घर में चलते हैं, अगला शिकार इसी घर में मिलेगा। बाहर तो कोई नहीं है, शायद हवा से बजा होगा। शुरू हो जा छोटे, हाँ मोटे। अरे ये क्या हुआ, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो लगता है मुझे नींद आ रही है, अब सो जाना चाहिए। अरे ज्यादा नीचे कैसे चली गई? अभी तो और मजा आएगा आंटी, भूतिया भाइयों से आज तक कोई बच पाया है? शायद कोई सपना होगा, फिर से सो जाती हूँ। अरे ये झाड़ू ऊपर कैसे जा रही है और ये अपने आप कैसे घूम रही है? घूमो आंटी घूमो। अरे ये क्या हो रहा है, इसको कोई रोको। अरे भूतिया भाइयों को फिर से देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, नहीं तो रात में आके हम आपको भी डराएंगे। ये क्या है? इसको पहनोगे तो महाकाल तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेंगे। पहन के देखती हूँ। बहन सुन। हे महादेव, भैया मुझसे गाना गा के बात करने लग जाए। अरे ओ बहन, ओ मेरी बहन, मेरा मोबाइल कहाँ पर है? ये तो काम करता है। कहाँ पर है? कहाँ पर है? कहाँ पर कहाँ पर कहाँ पर है? मुझे नहीं पता, बाय। ये क्या हुआ? अब क्या करूँ? हाँ, हे महादेव, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे हाथ में चिप्स और कुरकुरे आ जाए। अरे वाह, थैंक यू महादेव। महादेव तो मेरी सारी बातें सुन रहे हैं, अब क्या मांगू? हाँ महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इस वीडियो को लाइक करे और कमेंट में हर हर महादेव लिखे। देखते हैं सच होता है कि नहीं। मोना, अब तो आज दिन भर यहीं बंदी रहे, वैसे भी मम्मी पापा कल आएंगे, मैं चली घूमने और तू यहाँ पड़ी पड़ी सड़ती रहे। तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? तेरी वजह से मुझे सब आधा आधा मिलता है, प्रॉपर्टी आधी, माँ बाप का प्यार आधा। तू मेरी जुड़वा बहन है ना, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कर। अब तेरी सुनूंगी मैं। मोना प्लीज मुझे खोल दे, चुपचाप यहाँ पड़ी रहे, न खाने को खाना मिलेगा न पीने को पानी। यार ये मोना मुझे घर में बांध के चले गई, मुझे तो बहुत डर भी लगता है। मम्मी ने बोला था जब भी डर लगे गणपति बप्पा का नाम लेना। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। तुमने मुझे बुलाया सोना? गणपति बप्पा, मुझे मोना ने यहाँ बांध दिया है, मुझे बहुत डर लग रहा था। इतनी सी बात, ये लो। थैंक यू गणेश जी, पर आप तो कल आने वाले थे। सोना तुम मेरी बहन हो, तुम्हें जब भी कोई परेशानी है मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। जय श्री गणेश। यार जादू में कहाँ गया? मैंने तो यहीं रखा था। ये झाड़ियों में क्या है? अगर वो माइक भैया के हाथ में लग गया तो मैं तो गई। ये माइक यहाँ किसने रख दिया? कहाँ है, कहाँ है भैया? ये तो जादुई माइक है। अब बहन को परेशान करने में मजा आएगा। भैया क्या जादुई माइक लग गया? क्या करूँ? छुप जाती हूँ। मेरी प्यारी बहन जरा बाहर आना। कुछ भी हो जाए मैं बाहर नहीं निकलूंगी। जादुई माइक मेरी बहन जहाँ कहीं भी हो मेरे सामने आ जाए। अच्छा तो मुझसे छुपा जा रहा था? हाँ भैया प्लीज इस जादुई माइक में कुछ मत बोलना, आप जो बोलोगे वो सच हो जाएगा। ये बात है तो जादुई माइक जो इस वीडियो को देख रहा है वो इस वीडियो को लाइक करे और कमेंट में बताए कि अब मैं अपनी बहन से क्या क्या करवाऊँ। आप लोग प्लीज अच्छी चीजें लिखना, नहीं तो भैया मुझे बहुत परेशान करेंगे। जादुई माइक मेरी बहन गायब हो जाए। गई मेरी बहन, अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। हम कहाँ जा रहे हैं? घर के लिए शॉपिंग करने। मुझे भी कुछ दिलाओगे ना? नहीं। भैया ये पास में एक बेकरी है, वहाँ से कुछ खाने को दिला दो ना। नहीं।
भैया पॉपकॉर्न। नहीं। भैया आइसक्रीम। नहीं, चल। भैया नहीं। नहीं, चल। भैया प्यास लग रही है, एक पानी की बोतल तो दिला दो। नहीं, घर चल के मटके का पानी पीना। चलो।